हेलो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं सर कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ डेथ या रिटायरमेंट। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बेसिक तौर पर मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो मैंने रिटायरमेंट की वीडियोस के अंदर मैंने बताया था, सॉरी एडमिशन की वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था सर कि किस तरीके से रिवोल्यूशन प्रिपेयर होता है। एज इट इज सेम टू सेम बनेगा रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे भी। जब भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, जब भी हम रिवोल्यूशन को बनाएंगे, तो वहां पर हमको चीजों को बहुत आसानी के साथ समझना होगा। रिवोल्यूशन अकाउंट में बेसिक तौर पे हम कुछ नियम को फॉलो करते हैं, तो पहला नियम जो फॉलो करने वाले सर ना, वो क्या है सर सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के अमाउंट को और एडजस्टमेंट के अमाउंट को, दोनों को आपस को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंसेस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। अब वो डिफरेंसेस एसेट्स और लायबिलिटी में ट्रीट हो सकते हैं, या तो एसेट बढ़ेगा या तो एसेट घटेगा, या लायबिलिटी बढ़ेगी या लायबिलिटी घटेगी। हम इन्हीं को रिकॉर्ड करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो जो है क्या नाम बेसिक तौर पे देखेंगे कि किस तरीके से रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा बनेगा। ठीक, तो एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में आपको समझना, पूरी कहानी को यहीं से जानना होगा आपको। ठीक है, तो कंसेप्ट समझने के बाद चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट किस तरीके से शुरू होगा सर, चलो। तो मैंने बताया कि एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो घटेगी। रिवोल्यूशन अकाउंट एक बेसिक तौर पे एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम इन्हीं को कंपेयर करने वाले हैं। मैंने बताया कि बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का कंपैरिजन होगा। या तो बढ़ेगी लायबिलिटी या तो घटेगी, या तो एसेट्स बढ़ेगा या तो घटेगा। इसी के अंदर एक आइटम और आता है सर, अनरिकॉर्डेड। वर्ड ही धमाकेदार है। लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड, तो सर अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। लॉस होएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। एक वर्ड इसमें और ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर ये है, ये एसेट्स है अनरिकॉर्डेड, अपने लिए क्या है सर, प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो कहां जाएंगे सर, क्रेडिट साइड जाएंगे। ठीक, प्रॉफिट होगा तो कहां जाएंगे, क्रेडिट जाएंगे। उसी तरीके लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लॉस है। लॉस है तो कहां रिकॉर्ड होगा सर, डेबिट में। लायबिलिटी एसेट्स इंक्रीज होगा, अपने लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो कहां जाएंगे सर, क्रेडिट में। एसेट डिक्रीज होगा तो क्या है सर, लॉस है। लॉस है तो कहां जाएंगे सर, डेबिट में। यही लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो कहां जाएंगे सर, क्रेडिट में जाने वाले हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सेम कंसेप्ट, सेम कहानी, सेम केस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात से कुछ रिवोल्यूशन के महारथी जिनको हम देखेंगे समझेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको मैं बताता हूं सर इसके फॉर्मेट कैसे बनते हैं। फॉर्मेट के बारे में बात करें सर, तो बेसिक तौर पे क्या है, पार्टिकुलर। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता ही है सर, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड, मतलब सारे लॉस यहाँ रिकॉर्ड होने वाले हैं एक फर्म के हिसाब से। ये हमारा क्रेडिट साइड, सारे प्रॉफिट यहाँ रिकॉर्ड होने वाले हैं। ये लिखना नहीं, ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्रेडिट लिखना है। तो यहाँ पर आएगा सर, टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एंड तीसरा आइटम इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये तीन आइटम होंगे, ये तीनों डेबिट में रिकॉर्ड होने वाले हैं। क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा सर बाई इंक्रीज इन एसेट्स, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और इधर होगा बाई डिक्रीज इन लायबिलिटी। ओके ब्रो, सॉरी तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे सर। अगर ये ज्यादा आएगा तो इधर क्या लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा भाई, लॉस ऑन रिवोल्यूशन, ए और बी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
तो चलिए एक सवाल करके आपको बताते हैं। देखिए हम इस वीडियो के अंदर अब आगे मैंने बता दिया कंसेप्ट कैसे होना है। अब आगे हम देखेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेवोल्यूशन बनाएंगे कैसे। तो एक छोटा सा सवाल मैंने उठाया है, ठीक है। ये आपकी किताब डी गूगल का ही एक इलस्ट्रेशन है छोटा सा, मैंने इसको वहां से पिक कर लिया है, ठीक है। आपको भी आसानी के साथ मिल जाएगा, रिटायरमेंट का है, ठीक है। और आसानी के साथ इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस क्वेश्चन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि शायद इसकी पीपीटी मेरे पास मिसिंग है कहीं, ठीक। तो क्वेश्चन ये आपके पास अवेलेबल हो गया सर, ठीक। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। यहां पर 3 पार्टनर है गिनी मिली, ठीक है। तो यहां पर इनको रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए पहले फॉर्मेट का यूज करना होगा सर। रिवोल्यूशन अकाउंट का यूज करेंगे सर। हम यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाएंगे, फॉर्मेट हमको पहले से पता है, तो फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। हम सबसे पहले चीज में देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा है बेड डेट्स अमाउंटिंग 5000, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन ऑन डेटर 10%। बेड डेट्स का अमाउंट कितना सर 5000 है। पहले बेड डेट्स कितने का था सर 2300 का था, तो यहाँ पर बेड डेट्स हमारा बढ़ गया, तो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 2700 रुपए, ठीक है। आगे बोला है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन ऑन डेटर, डेटर के ऊपर क्रिएट होगा। डेटर की वैल्यू कितनी दे रखी सर 38,000, 38,000 में 5,000 हमारा राइट ऑफ होगा, इसको माइनस करें कितना होगा 33,000, इसका 10% निकालेंगे सर कितना आएगा 3300। तो यहाँ पर होगा टू प्रोविजन बेड डेट्स, ठीक है। ये बेड डेट्स हो जाएगा, यहाँ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होगा। बेड डेट्स, ठीक 3300 रुपए। आगे यहाँ पर सर अलिखा पार्टनर है डिसाइडेड टू द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ गुडविल, हमसे इससे मतलब नहीं है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ गुडविल ऑफ द फर्म रिलेटेड 44,000, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा था एसेट्स ऑफ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेर वैल्यूड, इन्वेंट्री 130, इन्वेंट्री कितना दे रखा हो सर 134 दे रखा हो, मतलब 1,34,000 पहले इन्वेंट्री था, अभी कितना हो गया 1,30,000। तो यहाँ पर 4,000 से इन्वेंट्री घट गया, इन्वेंट्री हमारा स्टॉक है, तो यहाँ दिखाएंगे सर मतलब एसेट्स है, यहाँ दिखाएंगे इन्वेंट्री 4,000 घट गया। आगे यहाँ पर लिखा हो सर मशीनरी है, मशीनरी 82,000, यहाँ पर मशीनरी कितना है कहा सर 1,00,000 रुपए का मशीनरी, फिर डिक्रीज हो गया, तो टू मशीनरी आ जाएगा 18,000, ठीक है। आगे यहाँ पर सर क्या दे रखा हुआ सर फर्नीचर है, फर्नीचर यहाँ पर कितना दे रखे हो सर 180, बढ़ गया सर फर्नीचर, तो यहाँ लिखेंगे बाई फर्नीचर 15,000 से हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पर सर दे रखा हुआ सर बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है सर 5,70,000, यहाँ पर कितनी बिल्डिंग है 6 लाख, यहाँ लिखेंगे बाई बिल्डिंग, ठीक 30,000 रुपए। और कोई इंफॉर्मेशन अपने को दिख नहीं रही, ठीक। तो यहाँ पर और कुछ है नहीं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ था पेमेंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 28,000 रुपए की, तो इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक। तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे सर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट था 25,000 का, पेमेंट हुआ उसका 28,000, तो ये जो है क्या नाम इसका ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 28,000 रुपए, इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, इनका टोटल करेंगे सर 45, 20, 65 और 8 73,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा
73,000। इसका टोटल कर लेंगे सर, 18 4 22, 3 25, 25 25 25 2, 25 2, 25 2 27, 27 एक 28, 28,000 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ पर। 73,000 माइनस 28,000, 0 0 0, 13 में से 5, एक करीब 6, 45,000 रुपये। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। गिन्नी मिन्नी, पार्टनर का नाम क्या था सर? गिनी बिनी मिनी। हो जाए 45,000, ये बढ़ जाएगा गिन्नी बिनी और मिनी, ठीक है। इसको बांट देंगे सर, तो 45,000 इंटू 5/9, ठीक, हो जाएगा 25,000, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ये 10,000, 10,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्लियर है? तो इस तरीके से सवाल भी हमारे होंगे, ठीक है। अगली वीडियो में बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, उसके कंसेप्ट को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।